गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। कैसे आप हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं अनसीन पैसेज। आज हमारा पार्ट 9 है। इसके पहले हम लोग 8 पार्ट पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं कि टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लीडर आप सक्सेस। कहते हैं कि टू ट्राई मतलब प्रयास करना, फर्स्ट स्टेप मतलब प्रथम स्टेप है, कदम है, पहले लीडर सीढ़ी का आप सक्सेस। मतलब अगर आप सफलता चाहते हो तो यदि उसके लिए आप प्रयास करते हो तो ये आपका पहला सीढ़ी है या पहला कदम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप मतलब आप द लीडर ऑफ द सक्सेस। मतलब सफल होने के लिए जीवन में अगर तुम सफल हो जाते हो तो पहला स्टेप क्या है, उसके लिए प्रयास करो। इफ यू डू नॉट ट्राई, अगर तुम प्रयास नहीं करोगे, यदि तुम प्रयास नहीं करोगे, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, आप सफल नहीं हो सकते हैं। ऑल द ग्रेट मैन ऑफ वर्ल्ड, संसार के जितने भी महान लोग हैं, जो भी सफल हुए हैं, जितने महान लोग हैं, लीड वेरी डिलीजेंट लाइफ, उनकी बहुत ही परिश्रमी जीवन जिया है, बहुत ही कठिन जीवन जिया है। दे डिड नॉट वेस्ट इवन ए मिनट, मतलब कहने मतलब ये हुआ उन्होंने अपने लाइफ का एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया है। कहते हैं टाइम इज मनी, टाइम ही क्या है, धन है। मतलब आपको देखना है, अगर कोई दौड़ रहा हो और दौड़ में अगर एक भी सेकेंड अगर पीछे होता है तो वो हार जाता है। तो आप जीवन के एक क्षण को समझें, उसकी कीमत समझें। अगला क्या लिखा है, Hence, इसलिए दे कुड परफॉर्म सच ग्लोरियस डीड, इसलिए कहते हैं वो बहुत ही अद्भुत कार्य कर सकते थे या उन्होंने किया। वन हु वर्क्स इज बाउंड ऑफ रीप, लिखा है वन हु वर्क्स माने जो व्यक्ति काम करता है, और माने बाध्य होकर अपने नियम से, टू रीप मतलब वो काटता, क्या करता है, रीप ऑफ द रिवार्ड्स, मतलब ये हुआ वह अपने फल रूपी या कर्म रूपी फल को काटता है ना, या मान लीजिए फल को प्राप्त करता है। मतलब जो आदमी अपने कार्य के लिए वाद होता है या जो व्यक्ति नियमित रूप से अपना काम करता है वो अपने कर्म रूपी फल को प्राप्त करता है। आप वंस एफोर्ट, खुद के प्रयास करें, मतलब ये हुआ जिस व्यक्ति ने जितना प्रयास किया उस व्यक्ति को उतना ही फल अच्छा मिलता है ना। तभी कहते हैं पेड़ लगाया बमूल का तो आम कहां से खाए। अगर आपने बुराई का बीज बोया है तो आपको बुराई ही मिलेगी, अगर आपने पेड़ लगाया आम का तो आम खाने को मिलेंगे। तो जैसा कर्म करेंगे, अगर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपका यूपी में 10 टॉप में नाम होगा, गारंटी %। पर कब, जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो, अन्यथा नहीं होगा। अगला क्या है, मतलब जो होती है आपकी जो आलस, इज द वे मतलब वो रास्ता है टू रूइन वन सेल्फ, माने आलस वो रास्ता है जो खुद को या आपको बर्बाद कर देता है। देखो इसलिए वन शुड गिव अप आलस, माने प्रत्येक आदमी को आलस छोड़ देना चाहिए। एंड हैविंग ग्रेडेड अप वंस लर्न, मतलब कहने वाला ये कमर कस देना चाहिए। हैविंग ग्रेडेड अप वंस लर्न मान होता है कमर कस लेना, बिल्कुल कमर कर ली, बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार हो जाना, ये आपका मुहावरा है। शुड ट्राई, हमें प्रयास करना चाहिए। टू एसेंड मतलब प्राप्त करने के लिए, क्या आप हिज हील ऑफ सक्सेस, मतलब ये हुआ सफलता प्राप्त करने के लिए, जॉब के लिए या यूपी में 10 टॉप आने के लिए आप बिल्कुल कमर कस लीजिए कि हमें लगातार पढ़ना है, पढ़ाई करना है और सफलता प्राप्त करनी है। यही सफलता का रहस्य, कहते नहीं, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता की क्या है, कुंजी है। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट डू हार्ड वर्क। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब इसके हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न क्या है, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो पहला ही को लिखा था टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लीडर सक्सेस।
क्या है, करना हमें करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो बनेगा आपका वी शुड ट्राई टू गेट सक्सेस इन लाइफ। अगला क्या है, वाई टाइप ऑफ लाइफ, मतलब यहाँ पे होना चाहिए वाई नहीं होना चाहिए, वाट होना चाहिए। What type of life did the great man of world lead? कैसे समझ गया? तो लिखा इसमें तो all the great men of the world lead very diligent lives. They did not waste even a minute. कहने मतलब हर महान व्यक्ति ने कठिन परिश्रम किया था, उसने अपने जीवन का एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया। अगला क्या है, Who is the bound? कौन बना हुआ है, एक कौन बात है, टू गेट रिप द रिवार्ड ऑफ हिज एफर्ट, मतलब कौन लिखा है, वन हु वर्क्स, ये लिखा है आपका वन हु वर्क्स इज बाउंड वही है टू रिप ऑफ द रिवार्ड्स ऑफ वंस एफर्ट्स। अगला क्या है, फाइंड आउट द वर्ड, माने वो शब्द ढूंढिए, इसका मतलब अर्थ क्या है, मीन्स क्या मतलब है, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय माने होता है नष्ट करना या बर्बाद होना, या क्या होती है रूइन। रूइन माने भी होता है नष्ट होना या बर्बाद करना। ठीक है, तो देखिए हम लोग इनको हल करते हैं। तो आपका डालते ऊपर डालते हैं हिंट्स। आपका 9 नंबर है, टू ट्राई इज डॉट डॉट आप सक्सेस। पहला का प्रश्न है, कल का आंसर व्हाट शुड बी, तो मतलब क्या बनेगा, तो वी शुड ट्राई, हमें प्रयास करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू गेट सक्सेस इन लाइफ। मतलब हुआ ठीक है, व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस, तो क्या रहेगा, तो वी शुड ट्राई टू गेट सक्सेस इन लाइफ। यहां से करते हैं, टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लेडर ऑफ सक्सेस। इफ यू डू नॉट ट्राई, यही सही रहेगा, आपसे चलेगा, वी शुड ट्राई टू गेट सक्सेस इन लाइफ। अगला क्या है, दूसरा क्या है, बी नंबर आपका है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ वर्ल्ड लीड, तो नहीं आपका ऑल द ग्रेट मैन, नहीं ऑल द ग्रेट मैन, सभी महान आदमी ऑफ द वर्ल्ड लीड वेरी diligent lives. Okay, what type of life did the great man of world lead, तो बन जाएगा all the great men of the world lead very diligent lives। अगला क्या है, तो जो तो they did not waste, उन्होंने बर्बाद नहीं किया, they did not waste even a minute, मतलब उन्होंने अपने जीवन का एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया। अगला क्या है, सी नंबर आपका है, हु इज बाउंड, तो बोलो क्या बनेगा, तो बन जाएगा वन हु वर्क्स, दो वन हु वर्क्स इज, मतलब जो आदमी काज करता है, तो वन हु वर्क्स इज बाउंड।
मतलब बना हुआ है, कहेंगे टू रीप, रीप आप रीप द रिवार्ड, रिवार्ड्स ऑफ, रिवार्ड्स ऑफ वन एफर्ट्स। ओके, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन, तो क्या मतलब हो जाएगा, तो आपको ध्यान लिख देना ऐसे, ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स, क्या नाम है, डिस्ट्रॉय, इज, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आ वर्ड, ये पहले आप चाहे तो आप डाल ही सकते हैं रूइन, वो भी सही है आपका, या बना दीजिए अपने से, आ वर्ड इन द पैसेज which means destroy, is क्या है, ruin, 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 इसका होता है नष्ट करना या नष्ट होना। ओके, इसलिए हम लोग पढ़ लेंगे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर मिलेंगे, बिना डरे हुए, बिना रुके हुए, लगातार हमें पढ़ाई करना है और यूपी में 10 टॉप में आना है, अपनी दम पर, बिना नकल से। आप लोगों ने दिवाली मनाई, दिवाली की तरह जिस प्रकार दीपों से आपने अपने घरों को, अपने क्षेत्र को बिल्कुल प्रकाश से भर दिया, उसी प्रकार आपको भी अपने जीवन को भी ज्ञान के द्वारा भरना है। तो जय हिंद, जय भारत।